गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 आपका जो था उसकी बात कर रहे थे। कल आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। नाम था इसका ऑर्गेनिज्म किंगडम। ठीक है, जीव जगत की बात कर रहे थे। आगे हम जीव जगत का अगला चैप्टर जो है इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था हम सहवर्गों की बात कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताए थे। एक तो किंगडम बताया था, किंगडम की हमने बात की। इसके बाद में फाइलम की हमने बात की। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने क्लास की बात की थी, वर्ग की। इसके बाद अगर बात करें तो हमने ऑर्डर की बात की थी। ऑर्डर के बाद हमने बात की थी फैमिली या कुल की बात की थी। और इसके बाद में हमने बात की थी जीनस की। और लास्ट जो होता है वो है स्पीसीज। देखो बच्चों, इनकी हमने बात की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हमने जो बात की थी वो की थी किसकी? भाई सबसे छोटा वर्ग कौन सा है? स्पीसीज। ठीक है, जाति की बात की थी। और इसी की हमने सबसे पहले बात की थी। मैंने आपको बताया था जाति जो है ये मौलिक समानताओं के आधार पर इसको बनाया जाता है। जैसे अगर मानव के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो क्या होता है? होमो सेपियंस। ठीक है, इसमें जाति कौन सी है? ये सेपियंस है। जाति कौन सी है? सेपियंस है। जैसे आम के अंदर मेंजीफेरा इंडिका में जाति कौन है? इंडिका। ठीक है, तो पहले वंश और बाद में जाति, तो ये जाति हो गई। दूसरा मैंने आपको जीनस बताया था। जीनस के अंदर बताया था मैंने ग्रुप ऑफ स्पीसीज, मतलब कई जातियों के समूह को क्या कहा गया है? जो वंश कहा गया है। और विभिन्न वंश मिलकर क्या बना रहे थे? फैमिली बना रहे थे। और विभिन्न फैमिलियां मिलकर क्या बना रहे थे? गण बना रहे थे, ऑर्डर बना रहे थे। और विभिन्न गण मिलकर क्या बना रहे थे? क्लास या वर्ग बना रहे थे। और विभिन्न क्लास मिलकर फाइलम बना रहे थे। अब इसको अगर उच्च स्तर पर अगर हम बात करें, उच्चतर स्तर पर अगर बात करते हैं तो क्या बनाते हैं ये? इसको प्रभाग भी आप बोल सकते हो, प्रभाग, या फिर इसको आप डिवीजन भी जो है वो बोल सकते हो। और लास्ट में संघ द्वारा मिलकर क्या बनता है? किंगडम बनता है। किंगडम में मैंने आपको दो बताए थे, एक तो प्लांट किंगडम अर्थात पादप जगत, और दूसरा एनिमल किंगडम अर्थात जंतु जगत। ठीक है, ये बात हमने की थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है? देखिए, इसी से संबंधित टॉपिक है पदानुक्रम वर्गीकरण। पदानुक्रम वर्गीकरण। देखिए, पदानुक्रम वर्गीकरण की बात करते हैं तो हमने जितने भी अभी जो पढ़े हैं सहवर्ग, क्या पढ़े हैं? सहवर्ग जो है वो पढ़े हैं। ठीक है, उन सब को अगर हम बात करें, अगर आरोही क्रम में, कौन से? आरोही पदानुक्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए, ठीक है ना, सभी सहवर्गों को आरोही पदानुक्रम में अगर व्यवस्थित, अगर क्या किया जाए? व्यवस्थित किया जाए या किया जा सकता है, तो क्या होगा? व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? पदानुक्रम वर्गीकरण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पदानुक्रम वर्गीकरण कहा जाता है। समझे? फिर से सुनो, पदानुक्रम वर्गीकरण क्या होता है कि जितने भी सहवर्ग, जैसे हमने 7 पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं? 7। फिर से बता देता हूं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स एंड स्पीसीज, ये सब की हमने बात की। इन सब को जब आरोही पदानुक्रम में अगर व्यवस्थित किया जा सकता है, किया जाए, तो उस प्रकार के वर्गीकरण को या क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता है? बोला जाता है पदानुक्रम वर्गीकरण। इस प्रकार का वर्गीकरण देने का श्रेय जो जाता है सबसे पहले, सर्वप्रथम वो जाता है कैरोलस लिनियस को। किसको जाता है?
केरोलस लीनियस, और इन्हें आपको पता ही है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है, वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। केरोलस लीनियस ने इस प्रकार का जो है वर्गीकरण जो है वो दिया। इन्होंने क्या किया, जितने भी सहवर्ग थे उनको आरोही क्रम में लिखा। अब आरोही क्रम क्या होता है, भाई कम नीचे से ऊपर की ओर जब हम जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, आरोही। एक इसके अपोजिट होता है अवरोही, ठीक है ना, घटते क्रम में, और आरोही क्या होता है, बढ़ते क्रम में। जैसे इस प्रकार से इन्होंने व्यवस्थित किया। देखिए आप, मैं आपको बताता हूं, जैसे हम लिख लेते हैं किंगडम, सबसे पहले किंगडम, ठीक है, जगत हो गया। जगत के बाद अगर बात करें दूसरा तो वो क्या हो गया, फाइलम हो गया, संघ हो गया, या इसको आप लोग प्रभाग बोल सकते हो, डिवीजन जो है वो बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो क्लास हो गई, वर्ग। इसके बाद में क्या आएगा, ऑर्डर, ठीक है, ये क्रम से है, ध्यान रखना, ऑर्डर। इसके बाद में बात करें तो फैमिली, फैमिली का मतलब कुल, और जीनस, और लास्ट में क्या आती है, स्पीसीज। तो हमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटी मैंने आपको जाति बताई, तो जाति के बाद में जीनस, जीनस के बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में क्लास, क्लास के बाद में फाइलम, और फाइलम के बाद में किंगडम। इस प्रकार जाति क्या है, सबसे छोटा वर्ग था। बाद में थोड़ा बड़ा क्या हुआ, जीनस हुआ, उसके बाद में जीनस से बड़ी फैमिली हुई, फैमिली से बड़ा ऑर्डर हुआ, ऑर्डर से बड़ा क्लास, क्लास से बड़ी फैमिली, और फैमिली से बड़ा किंगडम। तो इस प्रकार से बच्चों ये एक बढ़ता क्रम था। इसे क्या बोला जाता है, पदानुक्रम वर्गीकरण का, पदानुक्रम वर्गीकरण का आरोही क्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पदानुक्रम वर्गीकरण का आरोही क्रम बोला जाता है। ये थे। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे कि आपको मैंने बताया था इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनोकल्चर, ठीक है ना, ICBN। ICBN क्यों, क्या है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनोकल्चर, अर्थात वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम के लिए जो संस्था बनाई हुई है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे हम सिर्फ ICBN की बात करेंगे, इसके अलावा एक ICZN होती है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनोकल्चर, हम बात करेंगे ICBN की। इसमें इसके अनुसार इन्होंने क्या किया, जो वर्ग थे, सहवर्ग थे, उनके अंतिमा अक्षर बताए, अंतिमा अक्षर, ठीक है ना, SUFFIX, सुफिक्स, अंतिमा अक्षर बताए। अब ये अंतिमा अक्षर क्या होते हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे मैं सहवर्ग लिख देता हूं, सहवर्ग लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक तरफ सहवर्ग आ जाएंगे और इधर मैं लिख देता हूं सुफिक्स, अर्थात अंतिमा अक्षर। ये तो हो गए आपके जो क्या बोलते हैं सहवर्ग को, सहवर्ग हो गए, और ये हो गया आपका अंतिमाक्षर, ठीक है, इधर हो गया सहवर्ग। इनके हम बात जो है वो कर लेते हैं। सहवर्ग का मतलब कैटेगरी, कैटेगरी, ठीक है। तो सबसे पहले जिसकी बात कर रहे हैं वो है प्रवाहक। किसकी बात कर रहे हैं, प्रवाहक की, ठीक है। प्रवाहक को इंग्लिश में डिवीजन बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो अंतिमा अक्षर दिया गया वो दिया गया फाइटा। क्या दिया गया, फाइटा, हिंदी में लिख देता हूं फाइटा। क्या दिया गया, फाइटा, ठीक है। एक इसके बाद में उप प्रभाग, कौन सा प्रभाग, उप प्रभाग, अर्थात सब डिवीजन, उप प्रभाग मतलब सब डिवीजन। इसका नाम दिया गया फाइटोन, फाइटोन, क्या नाम दिया गया, फाइटोन,
ठीक है, इनके अंतिम ऊपर भाग के अंतिम रूप में आपको क्या मिलेगा, फाइटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, फाइटोन मिलेगा। जैसे कोर्डेटा फाइटा हो गया, ठीक है, और इसमें फाइटोन, ठीक है। 3 नंबर अगर हम बात करें क्रम से में, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, वर्ग की बात करते हैं, क्लास की। किसकी बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं। तो क्लास में जो है वो होता है ओपिस्टा। क्या होता है, ओपिस्टा, ठीक है। इसमें आप ऊपर भाग में देखिए, फाइटोन की जगह जो होता है ये होता है फाइटिना। क्या होता है, फाइटिना, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, फाइटिना। वर्ग हो गया ओपिस्टा। 4 नंबर उपवर्ग की बात करते हैं, सब क्लास की बात करते हैं। तो सब क्लास का जो है वो रखा गया ओपिस्टी, ओपिस्टी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 5 नंबर डी, और डिवीजन हो गया। इसके बाद में क्लास हो गया। इसके बाद में बात करते हैं ऑर्डर की, अर्थात गण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गण की बात करते हैं। तो गण के अंदर जो होगा वो होगा एलस। गण क्या होगा, एलस। इसके बाद में उपगण की बात करते हैं। 6 नंबर उपगण, सब ऑर्डर। इसका अंतिमा अक्षर जो होता है वो होता है इनी। क्या होता है, इनी। 7 नंबर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फैमिली की, कुल की बात करते हैं। तो कुल के लिए लगता है बच्चों एसी। क्या लगता है, एसी। और उपकुल की बात करते हैं 8 नंबर उपकुल। उपकुल के लिए अगर बात करते हैं तो वो लगता है ओईडी। क्या लगता है, ओईडी। तो इस प्रकार से ये ICBM के अनुसार कुछ वर्गों के अंतिमा अक्षर दिए गए। अंतिमा अक्षर या सुफिक्स जो है वो रखे गए। किस किस का, प्रभाग का क्या, फाइटा, उप प्रभाग का फाइटिना, वर्ग का ओपिस्टा, या इसको फाइसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाइसी भी इसके अंदर आ सकता है। उपवर्ग का ओपिस्डी, गण का एलस, उपगण का इनी, कुल का एसी, और उपकुल का क्या होता है, ओईडी होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक उदाहरण की। उदाहरण की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम जो होता है, मानव का क्या वैज्ञानिक नाम, उसके अगर हम बात करें तो होता है होमोसेपियंस। क्या होता है, होमोसेपियंस। देखो बच्चों, होमो इसकी क्या है, वंश है। होमो क्या है, वंश है। सेपियंस क्या है, जाति है। अगर इसके हम किसकी बात करते हैं, कुल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कुल की बात करते हैं। तो इसका कुल जो होता है वो होता है होमोनिडी। कौन सा होता है, होमोनिडी। गण की अगर बात करें तो वो होता है प्यारे बच्चों प्राइमेट, प्राइमेट। और अगर हम बात करते हैं किसकी, वर्ग की, तो वर्ग होता है मैमेलिया। वर्ग कौन सा होता है, मैमेलिया होता है। इसी प्रकार अगर हम आम की बात करते हैं, आम के वैज्ञानिक नाम की, तो आम का वैज्ञानिक नाम जो है वो होता है मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका। क्या नाम होता है, मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा वंश, इंडिका क्या हो गई, जाति हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कुल की, तो वो होता है एन्ना, एनाकार्डिसी, एनाकार्डिसी। और अगर हम इसके बात करते हैं, गण की बात करते हैं, तो गण होता है इसका सेपिडेनलस। ठीक है। और बात करते हैं वर्ग की, तो वो होता है डाइकोटिलीडनी, अर्थात द्विबीजपत्री। और मेमेलिया का मतलब होता है स्तनधारी। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमने इस चैप्टर के अंतिम सेकंड लास्ट टॉपिक था उसको कंप्लीट जो है वो कर लिया है। इसके बाद जो हम बात करेंगे आगे, जो हमारा कल अंतिम वीडियो के अंदर रहेगा, वो है वर्ग की सहायता, वर्ग की सहायता साधन। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, वर्ग की सहायता
साधन, जिसकी बात जो है हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। किसकी बात? वर्ग की सहायता साधन की बात जो है वो कल करेंगे, जिसके अंदर आपका प्रथम चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे।